अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, यही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं हैं जो उसे सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन यही इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। इच्छाओं का अति पालन न केवल मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि जीवन में असंतुलन भी उत्पन्न करता है। सच्चा योग वही है जब मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं को समझता है और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, तो मनुष्य का मन स्थिर रहता है और उसे आत्मा का अनुभव होता है। यह सच्चा योग है, क्योंकि इसमें आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित होता है। गीता में कृष्ण ने यही बताया है कि आत्मा की उन्नति और शांति के लिए हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने आंतरिक सुख की खोज करें, तो बाहरी संसार के सुखों की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ ज्ञान है, वहाँ कृष्ण है। कृष्ण का यह उपदेश जीवन में ज्ञान की महत्ता को दर्शाता है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह जो व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है, वही जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। ज्ञान न केवल बाहरी संसार को जानने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई को समझने का साधन भी बनता है। जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ ज्ञान का अंधकार समाप्त होता है और सच की रोशनी का प्रकाश फैलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का कहना है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब व्यक्ति सही ज्ञान से संपन्न होता है, तो वह संसार की कठिनाइयों को पार करने में सक्षम हो जाता है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। इस प्रकार कृष्ण का यह उपदेश जीवन में ज्ञान को सर्वोत्तम मानता है और हमें यह सिखाता है कि जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ कृष्ण का वास होगा। कृष्ण की राह पर चलो, सत्य और अहिंसा का पालन करो। कृष्ण ने गीता में जो मार्गदर्शन दिया, वह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। उनका जीवन सत्य के पालन और अहिंसा के आदर्श का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने हमेशा सत्य को अपनी नीति का हिस्सा बनाया और यह समझाया कि सत्य में अडिग रहना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का पालन करने से न केवल व्यक्तिगत शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक वातावरण बनता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य का पालन करना, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सबसे महत्वपूर्ण है। अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और वचन की भी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में दूसरों को दुख न पहुंचाना और सत्य का मार्ग अपनाना, यही कृष्ण की राह है। कृष्ण का यह संदेश हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन को वास्तविक शांति और सुख प्रदान करता है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर शक्ति का निर्माण करता है। भगवान कृष्ण का यह वाक्य जीवन में संघर्ष की महत्ता को दर्शाता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह समझाया कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष ही हमारे भीतर अद्वितीय शक्ति का निर्माण करते हैं। हर कठिनाई, हर चुनौती एक अवसर होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारे अंदर वह शक्ति विकसित होती है जो हमें भविष्य में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आत्मविश्वास और सहनशीलता देता है। संघर्षों से ही हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का एहसास कराता है और हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जीवन में संतुलन बनाओ, यही कृष्ण का उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात की है। जीवन में जब तक संतुलन नहीं होता, तब तक मानसिक शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा कि मनुष्य को जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कर्म, योग या शारीरिक स्वस्थता हो।
अत्यधिक सुख के पीछे दौड़ने से मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है और अत्यधिक दुख भी व्यक्ति को हताश कर देता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन से ही सही दिशा मिलती है। हमें अपने काम और विश्राम, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन से मनुष्य न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बल्कि यह उसे मानसिक शांति और संतोष की प्राप्ति भी कराता है। कृष्ण का यह मार्गदर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और जीवन के हर पहलू को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। प्रेम और करुणा से ही आत्मा की शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा को आत्मा की शांति का स्रोत बताया है। उनके जीवन में प्रेम और करुणा की भावना का विशेष स्थान था। वे न केवल अपने भक्तों के प्रति करुणामयी थे, बल्कि उन्होंने सच्चे प्रेम और करुणा का आदर्श प्रस्तुत किया। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए है कि आत्मा की शांति प्रेम और करुणा के बिना अधूरी है। जब हम अपने दिल में प्रेम और करुणा की भावना रखते हैं, तो हम न केवल अपने अंदर की शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मददगार साबित होते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना। कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने जीवन में नफरत और द्वेष को त्यागने और प्रेम और करुणा की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यही जीवन को सुकून और सुख प्रदान करता है। हर हाल में मुस्कुराओ, यही कृष्ण का मार्ग है। कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के हर कठिन क्षण में मुस्कुराने की ताकत देता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर की शांति बनाए रखनी चाहिए और मुस्कुराते हुए जीवन को जीना चाहिए। मुस्कान न केवल हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाती है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी खुशी और सकारात्मकता लाती है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन मुस्कान से हम उन्हें और बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं, तो हमारा मन हल्का होता है और हम कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कृष्ण का मार्ग है। जीवन के हर पल को सकारात्मकता और खुशी से जीना। कृष्ण कहते हैं, सच्चे भक्त को कभी हार नहीं मिलती। कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों को यह विश्वास दिलाया कि सच्चे भक्त को कभी हार नहीं मिलती। उन्होंने गीता में कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर जीवन की प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने कर्मों में ईश्वर को शामिल करते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने दिल से सच्ची भक्ति करते हैं, तो भगवान हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाएंगे और हम कभी हार नहीं पाएंगे। सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता प्राप्त करता है। अपनी गलतियों से सीखो, यही जीवन का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में आत्मनिर्भरता और सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। उन्होंने गीता में कहा कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और खुद को सुधारना ही जीवन का उद्देश्य है। गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि कहाँ कमी रह गई थी और कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। हर गलती एक नई सीख लेकर आती है और अगर हम उस सीख को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। यही जीवन का धर्म है। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना। संसार में मोह छोड़कर आत्मा का ध्यान करो। कृष्ण का यह उपदेश संसार के मोह से परे जाने और आत्मा के प्रति ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। संसार की भौतिक वस्तुओं में अस्थायीता है और जब हम उन पर अधिक मोह करते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा की खोज और ध्यान ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की प्राप्ति कराता है। हमें संसार की माया से बाहर निकलकर आत्मा की असलियत को समझना चाहिए। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भौतिक मोह को त्याग कर आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक सुख और शांति का स्रोत है।